हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। बचे हुए वीडियो सेक्शन को फिर से डाल रहे हैं। धीरे धीरे पीछे वीडियो सेक्शंस में रिएक्शन डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनने का। 4 लाइनें ये हैं दोस्ती के नाम, सुनो ध्यान से। खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। मैंने कहा कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्तों से मिल, तू ऊपर जाना भूल जाएगा। तो दोस्त ऐसे रखें जो आपके हमेशा जीवन में आपको मोटिवेट करते हुए नजर आए और गाइड करते हुए नजर आए। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे जाना जाता है कार्बेला अमीन रिएक्शन के नाम से। सही है, कौन सी रिएक्शन? कार्बेला अमीन रिएक्शन। ध्यान से सुनो भाई, कार्बेला अमीन रिएक्शन क्या कहती है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है होफमैन्स आइसोसाइनाइड सिंथेसिस रिएक्शन। भाई कार्बेला अमीन रिएक्शन कहो या फिर होफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस क्या कहो रिएक्शन। देखो भाई, कार्बेला अमीन जो है, जो ये शब्द आया है, ये कहां से आया है? ये कॉमन नोमेनक्लेचर के आधार पे आया है। एनसी जो ग्रुप होता है, आइसोनाइट्राइल जो ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप जो होता है, उसे केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? कार्बेला अमीन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे? आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट को कॉमन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? कॉमन नेम में कार्बेला अमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कहती है व्हेन एलिफेटिक रिएक्शन कौन सी होंगी? अमीन कौन सी होंगी? प्राइमरी। व्हेन एलिफेटिक, दोनों ही लिख लो साथ साथ, एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या? प्राइमरी अमीन। व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट किया जाए? आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिख दू सीधा। आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म किसकी मौजूदगी में? बेस की मौजूदगी में। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, result in formation of आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को ही क्या कहते हैं? कार्बेलामीन। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड और कार्बेलामीन प्रोडक्ट। आइसोसाइनाइड कह दो या कॉमन भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है? कार्बेला अमीन के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाएगी। किसकी मौजूदगी में करवाई जाएगी? बेस की मौजूदगी में। तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, और उसी आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन भाषा में कार्बेलामीन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने कहा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन RNH2। सही है, कौन सी अमीन है? एलिफेटिक है। सही है, एलिफेटिक, और वो भी कौन सी? प्राइमरी अमीन। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जो पीछे पढ़ाए थे उसमें देखे जाते हैं कार्बन के अटैचमेंट के आधार पे। अमीन्स में उल्टा होता है। अमीन्स में अटैचमेंट देखी जाती है नाइट्रोजन के आधार पे। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है बाबू भाई? क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। सही है, किसकी मौजूदगी में करवानी है बाबू भाई? बेस की मौजूदगी में। क्या बन जाए? आइसोसाइनाइड्स बन जाए, RNC। इस RNC ग्रुप को ही क्या कहा मैंने? कार्बेलामीन। प्लस यहां से क्या बन जाए? KCl प्लस H2। अब क्वेश्चन ये KCl प्लस H2 कैसे बना होगा ये भी दिखाते हुए नजर आएंगे। सही है, एक बार इसको देख लो ध्यान से।
यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार मैं खोल के दिखा रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं RN, ये H और ये H, सही है। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ये H, ये Cl, ये Cl, ये Cl, दिखा रहा हूं ये बना कैसे होगा, और इधर से KOH बना होगा। देखो ध्यान से ये प्रोडक्ट बना कैसे, देखो एक H इधर से निकल जाए, सही है, और एक Cl यहां से निकल जाए, एक H यहां से निकल जाए, एक Cl यहां से निकल जाए, एक H यहां से निकल जाए, एक Cl यहां से निकल जाए, क्या निकला होगा, देखो ये दोनों आपस में जुड़ जाए RNC, सही है। अब देखो ध्यान से, अब यहां से H निकला होगा, H H H, साथ Cl, तो क्या बना HCl। HCl क्या है, एसिड। रिएक्शन कैसे मीडियम में करवा रहे हो, बेस में। KOH क्या है, बेस। एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले, KCl प्लस H2O। तो देखो ऐसे बना होगा, KCl प्लस H2O कैसे बना, ध्यान से देख लो, क्योंकि रिएक्शन से HCl बाहर निकली होगी। रिएक्शन से क्या निकली होगी बाबू भाई, बाहर HCl निकली होगी, HCl निकली होगी, वो HCl है। मीडियम कैसा रखा, बेसिक। मीडियम कैसा है, बेसिक। और एसिड प्लस बेस आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। इसीलिए रिएक्शन में डायरेक्टली क्या दिखा देते हैं, KCl प्लस H2O दिखा देते हैं। पहचान लोगे। देखो अगर मान लो यही रिएक्शन में किसके साथ करवाता, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ, सही है। ये कौन सी अमीन है, बेंजीन, जिसमें सिस्टम मौजूद हो वो एरोमेटिक हो गई, तो ये हो गई एरोमेटिक। और NH2 ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो अमीन कौन सी, प्राइमरी, सही है। एलिफेटिक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म के साथ। सेम प्रोसेस से ही आंसर आएंगे। प्रोडक्ट किसकी फॉर्मेशन कर दे, बेस की मौजूदगी में। यहां RNC बना था, तो यहां बेंजीन के साथ NC ग्रुप जुड़ जाए, और NC ग्रुप को ही कौन सा ग्रुप कहा जाता है, कार्बेलामीन ग्रुप कहा जाता है। KCl प्लस क्या बन गया, H2O, देख सकते हो भाई। इस ग्रुप को हमने क्या कहा था, कार्बेलामीन, सही है। इसको क्या कहा, कार्बेलामीन। आइसोसाइनाइड्स प्रोडक्ट जिसमें बनेंगे उस रिएक्शन को आप कार्बेलामीन रिएक्शन कह सकते हो। रिएक्शन का नाम क्या होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती हुई नजर आए बेस की मौजूदगी में, तो कार्बेलामीन आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जान सकते हो, कार्बेलामीन रिएक्शन के नाम से जान सकते हो। देख लो भाई, सही है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अब क्वेश्चन ये, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। किताबों में तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सही है। एलिफेटिक के लिए मैं करके दिखा देता हूं, एरोमेटिक की आप उम्मीद करता हूं घर से कर लेंगे सेम फॉर्मेट के साथ। देखो क्या कहती है मैकेनिज्म, ध्यान से देखना ये बना कैसे होगा। मैकेनिज्म कहता है कि भाई ये है आपकी रिएक्शन, है ना। अब ये साबित करना है ये बना कैसे। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर फर्स्ट, KOH क्या है, एक बेस है, सही है। KOH क्या है, एक बेस। KOH आयनाइज होगा, क्या देगा, K प्लस और OH माइनस। बेस को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, बेस को क्या चाहिए भाई, एसिडिक हाइड्रोजन, सही है। अब देखो क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो इसमें 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये तीनों क्लोरीन ग्रुप जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब ये इससे खींचेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कह सकता हूं। और ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कह सकता हूं। इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, बेस। बेस को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, ये यहां से बेस उठा ले जाए, सही है। जैसे यहां से बेस उठा के ले जाएगा, देखो ध्यान से, सही है, ये कंपोनेंट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे ही बेस इसको यहां से निकालेगा तो ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा एक CCl2, सही है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कार्बीन के नाम से। और इधर से कौन सा ग्रुप बाहर हो गया, Cl- बाहर हो गया। देखो
ये हाइड्रोजन एसिडिक, क्योंकि तीन तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को बेस का OH उठा ले जाता है, क्या प्रोडक्ट बना देता है, CCl2 बना देता है, CCl2। इसको समझो, ये स्पीसीज ऐसी है, X ग्रुप कुछ भी जुड़े रहे होंगे और ये, इसे कार्बीन कहते हैं। और कार्बीन जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं वो स्पीसीज किसका काम कर सकती हैं? इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकती हैं। किसका काम कर सकती हैं बाबू भाई? इलेक्ट्रोफाइल का। ध्यान से देख लो, CCl2 बना होगा। अगर कोई पूछे इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट क्या बना है, तो इंटरमीडिएट इज कार्बीन। कार्बीन किसका काम कर रहा है? इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का बाबू भाई। सही है। अब ये जो आपका कार्बीन बना है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमला करेगा किस पे? RnH2 ग्रुप पे। सही है, ये स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3, RnH2 जो ग्रुप बना है, RnH2 ग्रुप जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अटैक हमेशा कैसे होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये लो भाई, सही है। अटैक कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अटैक हमेशा कैसे होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे ही ये हमला करेगा ये प्रोडक्ट ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। जब ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कमी। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने थे? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और दो ये हो गई 6। और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गई इसकी डेफिशिएंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब इसने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिए ऐसे, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। CCl2 रहा होगा, चार्ज कैसा कंटेन कर रहा होगा? नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन अपना चार्ज जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करेगा? कोशिश करता हुआ नजर आएगा। सही है, इस चीज में तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस लेता हुआ नजर आएगा। किससे? हाइड्रोजन से। किससे लेता हुआ नजर आएगा? हाइड्रोजन से। सही है। अब देखो जैसे ही इसने हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लिए, ऐसे दिखा देता हूं, ये वाला दिखा देता हूं, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन अपने किससे वापस लिए? हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को अपने साथ कौन उठा ले जाता है? ये नेगेटिव उठा ले जाता है। इस कार्बन के ऊपर इसने अटैक किया, अटैक करते ही CCl2 नेगेटिव हो गया, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने की वजह से नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अब वापस किससे ले सकता है? हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव को नेगेटिव दिखेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा इस स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? R। सही है। इसने जैसे इसको इलेक्ट्रॉन वापस दिए, ये हो गया NH, और ये इसके साथ जुड़कर क्या बन गया? CHCl2। देख लो भाई ध्यान से, ये प्रोडक्ट बनकर क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। ये प्रोडक्ट बनकर क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। देखो स्टेप नंबर 4 वाला जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। क्या बना है? RNHCl। देख लो, सही है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो नाइट्रोजन है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देता है। कहां ट्रांसफर कर देता है? यहां। जैसे ही मीडियम कैसा रहा होगा? एसिडिक मीडियम रहा होगा। कैसा मीडियम रहा होगा? एसिडिक मीडियम रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने इधर ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने की वजह से यहां से क्या निकल जाता है? H+ निकल जाता है। जैसे ही ये यहां ट्रांसफर करेगा तो देखो एक बॉन्ड एक बार करके दिखा देता हूं, RN डबल बॉन्ड C। अब देखो ये बॉन्ड H, ये क्या है? Cl, और ये बॉन्ड क्या है? Cl। अब चेक करो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5। 1 2 3 4 5। इसी वजह से जैसे ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसके साथ साथ बाहर कौन निकल जाएगा? Cl। इसके साथ बाहर कौन निकल जाएगा? इसीलिए एरो दिखा रहा हूं ऐसे।
तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर से H निकला, इधर से क्या निकला Cl, तो ये प्रोडक्ट बनकर क्या हो चुका, तैयार। देख लो, पहचान लोगे। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 कहता है RNC जो H और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। सही है। अब देखो, कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज के साथ जुड़ा हुआ है, कह सकता हूं नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको पता है जो डबली बॉन्डेड स्पीसीज होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन कैसे मीडियम में करवाई जा रही है, बेसिक मीडियम में। कैसे मीडियम में करवाई जा रही है रिएक्शन, बेसिक मीडियम के अंदर। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होने की वजह से लगातार इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे इस हाइड्रोजन से, और जब इस हाइड्रोजन से लगातार इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा कह सकता हूं, तो दूसरा नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा तो है ही, साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होने की वजह से लगातार हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, साथ क्लोरीन भी मदद करेगा इलेक्ट्रॉन इसकी खींचने में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन हो चुका, ये कैसा हो चुका नेचर में, एसिडिक। और एसिडिक हाइड्रोजन को क्या चाहिए, बेस चाहिए। क्या चाहिए बाबू भाई, एक बेस चाहिए। जैसे ही बेसिक कंपोनेंट इसके ऊपर आएगा और अटैक कर देगा, यहां से किसकी फॉर्मेशन कर देगा, इसकी फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा, अब जैसे ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। और इधर से बाहर कौन हो जाएगा, R ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर से जैसे ही ये करेगा तो ये यहां से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, प्लस क्या बन जाएगा, Cl। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड फालतू बना रहा है 4, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड कम बना रहा है। फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूं, 11th क्लास में फॉर्मल चार्ज सिखाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी औकात से बढ़कर बॉन्ड बनाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज कैसे एक्वायर करता है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो पॉजिटिव चार्ज। कार्बन कितने बनाता है, 4, अपने बॉन्ड से कम बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, कार्बेला अमीन ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ये प्रोडक्ट फाइनली बना होगा। इसका मतलब Cl इधर निकला और KCl बाहर इसका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है, इंतजार। अब ये फाइनली किसके साथ जुड़ जाएगा, K प्लस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, KCl। H2O पहले बन चुका और RNC आप बना चुके, ऐसे बना होगा कार्बेलामीन। सही है। अगर बेंजीन लोगे तो ये बेंजीन सिस्टम हो जाएगा। R ग्रुप को हटा के बेंजीन लगा देना, सेम टू सेम एरोमेटिक अमीन्स का मैकेनिज्म होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, RnH2 ग्रुप रहा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक रहे होंगे, क्लोरोफॉर्म से आपने CCl2 बनाया होगा, अटैक किया होगा, प्रोडक्ट क्या बना दिया तुमने, R N, ये प्लस H, ये H, और इधर तुमने बना दिया CCl2 माइनस। इस H ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको तुम उठा के लेके चले गए, फाइनली उत्तर क्या बन गया, R N H CH Cl2 कह सकता हूं। अब जैसे ही तुमने CH Cl2 बनाया होगा तो ऐसे दिखा दो CH Cl2 को, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होते ही 5 बॉन्ड हो गए, ये बाहर निकल गया। ऐसे दिखा दूं, इधर से क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब ये हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, क्लोरीन भी खींच रहा है, नाइट्रोजन भी खींच रहा है, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नाइट्रोजन को भी दे देगा और क्लोरीन को भी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक कौन कर दे, बेस, इसको ये उठा के लेके चला जाए अपने साथ। और जैसे ही ये इसके साथ अपने साथ उठा के लेके जाएगा, ऐसे ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करके चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये यहां, फाइनली ग्रुप क्या बन जाएगा, RNC ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नाम से जाना जा सकता है, किस नाम से जाना जा सकता है, देख लो ध्यान से। ठीक है भाई, मैकेनिज्म करवा दिया है। एलिफेटिक का, एरोमेटिक का तुम अपने आप कर देना। एरोमेटिक में सिर्फ R ग्रुप की जगह क्या जोड़ देना, R ग्रुप की जगह क्या जोड़ देना, R ग्रुप की जगह बेंजीन सिस्टम जोड़ देना। सही है, बाकी सेम। भाई ये क्या था,
RNH2 था वो क्या हो जाएगा, बेंजीन NH2, सही है, बेंजीन NHC ग्रुप जुड़ जाएगा, देख लो। ठीक है भाई साहब, ये मैकेनिज्म था। अब इस रिएक्शन को यूज क्यों किया गया, इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बेलामीन रिएक्शन, या फिर ऐसे लिखो कार्बेलामीन फॉर्म्ड, कार्बेलामीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कार्बेलामीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हैव ऑफेंसिव ओड्यूर। जब इस रिएक्शन के दौरान आप क्या बनाओगे, कार्बेलामीन, और वो जो कार्बेलामीन बनता है उसकी क्या होती है, एक ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, डेट इज ऑफेंसिव ओडर। मतलब उसकी स्मेल के आधार पे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि गिवन कंपोनेंट एलिफेटिक सिस्टम है या एरोमेटिक सिस्टम है, किसका, अमीन का। तो कार्बेलामीन फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हैव ऑफेंसिव ओडर, इसी वजह से, इस कहानी की वजह से, इस ऑफेंसिव स्मेल की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट टू डिडक्ट, किसका पता करने के लिए, टू डिडक्ट प्राइमरी अमीन। अब वो चाहे एलिफेटिक हो या फिर कैसा हो, एरोमेटिक। भाई अगर आपकी रिएक्शन के अंदर एक तीखी स्मेल आ रही है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इस स्मेल के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि गिवन केमिकल रिएक्शन में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहा होगा, ऑफेंसिव ओडर वाला जो स्मेल देने वाला फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, वो अमीन ग्रुप हो सकता है। और अमीन भी कौन सा, प्राइमरी अमीन ग्रुप हो सकता है। और प्राइमरी में भी कौन सा, एलिफेटिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एरोमेटिक अमीन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप मौजूद है, प्राइमरी अमीन ग्रुप मौजूद है, और उस रिएक्शन में अगर आपको ऑफेंसिव ऑर्डर देखने को मिलता है, ऑफेंसिव स्मेल देखने को मिलती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो रिएक्शन कार्बेलामीन रिएक्शन रही होगी। वो जो कंपोनेंट है वो फंक्शनल ग्रुप NH2 कंटेन कर रहा होगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट टू डिडक्ट प्राइमरी अमीन, सही है, क्या, प्राइमरी अमीन। दूसरी बात, ये टेस्ट किस किस के द्वारा दिखाया जाता है, कार्बेलामीन जो टेस्ट है ये कौन कौन दिखा सकता है, ये प्राइमरी अमीन दिखा सकती हैं, और दूसरा हेलोफॉर्म जो रिएक्शंस हैं वो दिखा सकती हैं। तीसरा पॉइंट, दिस रिएक्शन और टेस्ट, दिस रिएक्शन और टेस्ट कैन बी शोन बाई प्राइमरी अमीन और हेलोफॉर्म्स, सही है भाई। ये जो टेस्ट है ये कौन कौन दिखा सकता है, प्राइमरी अमीन तो दिखा ही सकती हैं, साथ साथ जो हेलोफॉर्म्स हैं, हेलोफॉर्म कंपाउंड पढ़ाते हुए नजर आएंगे, सही है, जिसके अंदर अभी भी आप पढ़ रहे हो, क्लोरोफॉर्म हो गया, हेलोफॉर्म, अलग अलग प्रकार के हेलोफॉर्म कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो हेलोफॉर्म वाले जो कंपाउंड हैं वो भी ये टेस्ट दिखा सकते हैं। और एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो तो कार्बेलामीन रिएक्शन दिखा ही सकती है। दिस रिएक्शन और टेस्ट कैन बी शोन बाई प्राइमरी अमीन और हेलोफॉर्म्स। इसका मतलब मैं इस प्राइमरी अमीन वाली रिएक्शन को टेस्ट की तरह यूज कर सकता हूं, जिसे कार्बेलामीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से मैं एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का पता कर सकता हूं कि किसी गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मौजूद है या नहीं। अगर ऑफेंसिव ऑर्डर स्मेल प्रोड्यूस होती है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि ये रिएक्शन जो हुई होगी वो प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन के साथ हुई होगी, क्लोरोफॉर्म की। और हेलोफॉर्म कंपाउंड भी इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एरोमेटिक के लिए सिर्फ क्या करना है, आर ग्रुप की जगह बेंजीन ग्रुप जोड़ना है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन या फिर कार्बेलामीन रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं।
सही है। अगली जो रिएक्शन होती है दैट इज कोल्ड, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, इसीलिए वीडियो सेक्शन के अलग अलग पार्ट्स में दिखाया गया है। अगली है रिएक्शन विद फिनोल। अभी भी क्लोरोफॉर्म ही चल रहा है, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे जाना जाता है राइमन टाइमन रिएक्शन के नाम से। राइमन टाइमन्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। अगर मान लो अब की बार मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनोल के साथ करवा दूं बेसिक मीडियम में, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप किस नाम से जान सकते हो? राइमन टाइमन रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से जान सकते हो। ध्यान से देखने का, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई फिनोल है, सही है। मैंने क्या कहा बाबू भाई? फिनोल है, और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है, सही है। किसके साथ करवानी है बाबू भाई? क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। कैसे मीडियम में करवानी है? बेसिक मीडियम में करवानी है। प्रोडक्ट क्या बन जाए? KCl बन जाए, H2O बन जाए, और क्या बन जाए? और ये बन जाए भाई OHCHO प्लस, अभी साबित करूंगा मैं ये कैसे बने, OHCHO। ये कौन सा प्रोडक्ट? ऑर्थो, ये कौन सा? पैरा। ये मेन हो गया, ये साइड ग्रुप, तो शब्द हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, सही है। अब देखो CHO जो ग्रुप होता है साइक्लिक सिस्टम में, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, तो स्पेशल शब्द क्या होता है? कार्बल्डिहाइड। क्या होता है? CHO ग्रुप को कार्बल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी सीधा लिख दूं, कार्बल्डिहाइड लिख दूं, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर दूसरा बेंजीन CHO ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम लिख देता हूं, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सही है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहो, पीछे ही लिख देता हूं पूरा नाम, यहां से लिख देता हूं। शब्द होगा 2 हाइड्रोक्सी, ये पहला ये दूसरा, 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कॉमन भाषा में इसे क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सही है, ठीक है। या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह सकते हो। इसके बाद ये देखो पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सही है। पहचान लोगे बाबू भाई? 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता हुआ नजर आएगा पैरा की वजह, क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये C डबल बॉन्ड O के साथ जो OH वाला ग्रुप है ये बेंट होता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और ऑर्थो प्रोडक्ट को मेजर बना सकता है। कोई रीजन पूछे तो बता देना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होगी। अब क्वेश्चन ये कि ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा, तो हर चीज का मैकेनिज्म होता है, साबित कर देता हूं मैं। देखो राइमन टाइमन रिएक्शन, KOH होगा, टूट जाएगा K प्लस और किसमें? OH माइनस, सेम उसी की तरह करना है। क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म जो है 3-3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और 3-3 क्लोरीन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करेंगे कार्बन से, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन खींचे? किससे इलेक्ट्रॉन खींचे? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और बेस को कैसा हाइड्रोजन चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन ही चाहिए। बेस को कैसा हाइड्रोजन चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन ही चाहिए। और जैसे ही बेसिक हाइड्रोजन OH ग्रुप यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, डेट इज CCl2 प्लस Cl माइनस प्लस क्या बन जाएगा? H2O। इसे क्या कहा जाता है? डाइक्लोरोकार्बीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था कि राइमन टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, या फिर सिंपल इसे आप क्या कह सकते हो? कार्बीन। नाम पूछे तो पूरा लिखना, डाइक्लोरोकार्बीन, या सिंपल क्या कह सकते हो? कार्बीन। ये कैसी होती है? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, पीछे भी पढ़ाई थी। ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। या फिर इसे आप किस नाम से जान सकते हो? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो केमिस्ट्री में किसका काम कर सकती है?
इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि राइमन टाइमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना होगा उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन या कार्बिन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है बिहेवियर में एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर सकती है, काम कर सकती है। सही है, पहचान लोगे। देख लो, तब तक एक चुटकुला सुना देता हूं, ध्यान से सुनने का। चुटकुला क्या है, आजकल जो लड़कियां हैं वो बड़ा शानदार स्टेटस डालती हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, वांटेड मूवी, उसमें एक विलन होता है, उसका नाम क्या होता है, गनी भाई होता है। तो ध्यान से सुनने का, लड़कियों के स्टेटस तो देखो, ध्यान से सुनना है, लड़कियों के स्टेटस तो देखो, माई डैड इज माई रियल हीरो, जैसे हमारे पिताजी तो वांटेड फिल्म के गनी भाई हैं। सही है, वो अपने स्टेटस पे लगाती है मेरे जो पिता है वो मेरे रियल हीरो है। अब भाई हमारे जो पिता है ऐसे थोड़ी है कि कोई वांटेड मूवी के गनी भाई हों। तो एक छोटा सा चुटकुला है, उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। सही है, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, इसी बात पे एक छोटा सा चुटकुला और सुन लो, ठीक है, फिर इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कर देते हैं। आपने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, क्या देखा लिखा हुआ मिलेगा कि भाई फिर मिलेंगे। कई बार गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना कि फिर मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना है। डॉक्टर, अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना क्यों डरे हुए हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई थी उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। तो देख सकते हो मरीज कितना भौचक्का हो चुका है, बेचारा कितना भावुक हो चुका है, इतना घबरा चुका है कि इस ट्रक की बात को सत्य मान रहा है, कि उसको लग रहा है कि ट्रक वाला उससे फिर से मिलेगा उसी हालात में दुर्घटना करते हुए। सही है, पहचान लोगे, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चले अब देखो, ये जो कार्बिन रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सही है, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। पिछली बार तो NH2 ग्रुप की जो लोन पेयर थी उसके ऊपर अटैक कर दिया था। स्टेप नंबर 3, अब ये CCl2 जो है वो हमला करेगा फिनोल पे। ध्यान से देखने का, अगर ये फिनोल पे हमला करता है ऐसे, सही है, ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, जैसे ही इसके ऊपर हमला होगा तो इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, और बेंजीन सिस्टम पे चार्ज कैसा छोड़कर आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो चार्ज कैसा छोड़कर आ जाएगा, पॉजिटिव। CCl2 चार्ज कैसा, नेगेटिव। जैसे ही CCl2 पे अटैक होगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और ये बेंजीन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पीछे भी सिखाया था। अब इस बेंजीन के पॉजिटिव होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर लिया, लूज कर लिया। तो अगला स्टेप क्या होता है, ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस पाना चाहता है। क्या करना चाहता है, वापस पाना चाहता है। तो अपनी एरोमेटिसिटी को वापस पाने के लिए ये क्या करे, क्या करे बाबू भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वापस दे दे, किसको, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को जो बेंजीन में मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने जैसे इसको वापस करेगा, ये हाइड्रोजन कैसा, पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव को कैसा हिस्सा चाहिए, नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाएगा, और फाइनली क्या बना ले, ये बना ले, इसको अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए और ये इसके साथ जुड़ गया। दिखा, सही है। अब देखो ध्यान से, ये जो होता है ना बेंजीन के साथ Cl2 ग्रुप, देखो इस OH ग्रुप को एक बार हाथ लगा रहा हूं, समझो इस चीज को। एक ग्रुप होता है बेंजाइल ग्रुप, समझो, सही है। ये कौन सी पोजीशन, ये CH3 टोल्यून जो कहते हैं, कौन से हाइड्रोजन है ये तीनों, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। सही है, ऐसे लिख देते हैं, डेट इज बेंजाइलिक। अगर मैं CH2 ग्रुप जोड़ देता हूं, सही है, देखो अगर ऐसी आपने कुछ जोड़े हैं, CH3 ग्रुप मौजूद है मान लेता हूं, अगर मान लो ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, डेट पोजीशन इज बेंजाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, बेंजाइलिक। अब मैं इसके हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन जोड़ रहा हूं, सही है, एक हाइड्रोजन छोड़ा है, डेट इज कॉल्ड बेंजाल, और इसका एक भी हाइड्रोजन ना छोड़ूं, डेट इज बेंजो। क्या कहलाएगी, बेंजो।
तो ये जो पोजीशन है बेंजीन के साथ ये जो एक हाइड्रोजन मौजूद है दैट इज बेंजाल। सही है, बेंजाल। ठीक है, अगर ये कैसा होता बेंजीन के साथ, देखो ध्यान से समझना इन चीजों को, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेंजीन और CH2 ग्रुप, सही है, दैट इज कौन सी पोजीशन, बेंजाइल। अगर ऐसे लिखा हुआ है दो पोजीशंस खाली हैं, ये पोजीशन कौन सी होती है बेंजाइल के बाद, बेंजाल, और तीनों ही इसने पोजीशन खाली कर दी, दैट इज कॉल्ड बेंजो। अब देखो दो हाइड्रोजन तो है नहीं, कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और दो कुछ भी ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो दैट इज बेंजाल। सही है, पहचान लोगे, ये बेंजाल होता है। बेंजीन CH2 ग्रुप के साथ अगर आगे कुछ जुड़ा हुआ है दैट इज बेंजाइल। बेंजीन CH ग्रुप के साथ अगर कोई भी दो ग्रुप जुड़े हुए बेंजाल, और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, आने वाले ग्रुप ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या जुड़ेंगे, दैट इज बेंजो। सही है, तो ये फिलहाल बेंजीन के साथ एक CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बेंजीन के साथ जब एक CH ग्रुप के साथ दो अदर ग्रुप जुड़ते हुए नजर आए दैट इज बेंजाल इंटरमीडिएट। सही है, रिएक्शन कैसे माध्यम में करवा रहा हूं, बेसिक माध्यम में। सही है, अब देखो मीडियम अगर बेसिक रखा है, ऐसे दिखा दो, तो एक इधर से KCl निकल जाए, बेसिक है मीडियम। KOH सोचोगे कहां से आ गया, पीछे देखना, रिएक्शन कैसे माध्यम में करवा रहा हूं, बेसिक मीडियम में, एक इधर से, और इनके साथ क्या जुड़ जाए, OH, KCl बाहर, सही है। आपको पता है एक ही कार्बन पे दो OH क्या नहीं होते, स्टेबल, तो ये कैसा है, अनस्टेबल। एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल होंगे नहीं, पानी बाहर। सही है, यहां दिखा देता हूं, चलो, प्लस OH। अब देखो CH ये तो बाहर हो गए, एक दो तीन, अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए कार्बन कैसा बॉन्ड इस्तेमाल करेगा, डबल। इसी को क्या कहा, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और प्रॉपर नाम देना चाहूं तो कौन सा, हाइड्रोक्सी, ऐसे ही कौन बना होगा, 4 हाइड्रोक्सी। देख सकते हो राइमन टाइमन रिएक्शन से क्या बनते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनते हैं, चाहे वो 2 बने चाहे वो 4 बनता हुआ नजर आए। देख लो भाई, सही है, बेंजाल इंटरमीडिएट बना होगा, बेंजाल क्लोराइड बना होगा। सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो भाई, एक शायरी सुना देता हूं, तब तक ये छाप रहे हो तब तक सुनो। दोस्ती के नाम है ये 4 लाइनें, ध्यान से सुनने का। अपनी आंखों में सभी के अश्क बोने चाहिए, अपनी आंखों में सभी के अश्क बोने चाहिए, एक को तकलीफ हो तो सभी रोने चाहिए, दोस्ती में जान तक दे दे मैं आरिफ बेझिझक, दोस्त लेकिन दोस्तों जैसे होने चाहिए। सही है भाई, दोस्ती में जान की बाजी लगा सकते हैं लेकिन दोस्त कैसे होने चाहिए, दोस्तों जैसे होने चाहिए, तब तो कुछ बात भी बने। सही है, ठीक है, फिर एक छोटी सी और सुन लो, फिर इस चीज को खत्म करते हैं, वीडियो सेक्शन को इधर ही। इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं, इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं कि तेरा मेरा ताल्लुक जमाने वाला नहीं, पलट के आए आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, तुम्हारा दोस्त हूं लेकिन पुराने वाला नहीं। कई बार क्या है, दोस्ती में बातें खराब हो जाती हैं,
तो दोस्ती तो रह जाती है लेकिन पुरानी वाली बातें नहीं होती। तो इसीलिए दोस्ती में कभी खटास ना गिरे, तो एक बार ध्यान से सुन लो। इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं कि तेरा मेरा ताल्लुक जमाने वाला नहीं, पलट के आ ही गए तो इतना ध्यान रहे, तुम्हारा दोस्त हूं लेकिन पुराने वाला नहीं। सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में किसके साथ, कि आपको ये बताना है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसकी प्योरिटी का पता कैसे कर सकते हैं, यूजेस के साथ और इसके टॉक्सिक इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं सेक्शन पसंद आया होगा। चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।